दोस्तों, आजकल हर किसी के सोशल मीडिया पर एक ना एक मैसेज ऐसा जरूर आ रहा है जिसमें इकोनॉमी और एनर्जी बचाने की बातें हो रही हैं। तो सोचा क्यों ना इस मुद्दे का एक प्रॉपर विश्लेषण किया जाए। आज हम इन वायरल दावों की सच्चाई को समझेंगे और देखेंगे कि क्या सच में हमारी छोटी छोटी आदतें देश की इकोनॉमी को किसी भी बड़े ग्लोबल क्राइसिस से बचा सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन वायरल सोशल मीडिया दावों की। आखिर लोग कह क्या रहे हैं? अगर हम इन मैसेजेस को ध्यान से देखें तो इनमें कुछ खास बातों पर बहुत जोर दिया जा रहा है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को दोबारा अपनाना, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना और प्राइवेट गाड़ियों की जगह मेट्रो या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। हम यहाँ किसी पार्टी या पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम बस एकदम न्यूट्रल होकर उन बातों को देख रहे हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर आग की तरह फैली हुई हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, ग्लोबल टेंशन और तेल। आखिर अचानक से ये बातें क्यों उठ रही हैं? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है वेस्ट एशिया में लगातार बढ़ता हुआ तनाव। हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के किसी हिस्से में, खासकर उन जगहों पर जहां तेल का उत्पादन होता है, वहां गड़बड़ी होती है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के रुकने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सच कहूं तो यही डर इन सभी वायरल मैसेजेस के पीछे की असली वजह है। तो अब आते हैं इसके तीसरे और सबसे जरूरी पहलू पर, हमारी नेशनल इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि हमारा देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए यानी तेल के लिए बाहरी देशों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। जब बाहर से आने वाली तेल की सप्लाई में रुकावट आती है या उसके दाम अचानक से बढ़ जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा झटका हमारे राष्ट्रीय खजाने को लगता है। यही वो मेन कनेक्शन है जो एक ग्लोबल प्रॉब्लम को सीधा हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी से जोड़ देता है। और ये बात इस कंपैरिजन से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। एक तरफ है एक बड़ा बाहरी खतरा यानी ग्लोबल क्राइसिस और तेल की सप्लाई का रुकना, और दूसरी तरफ है हमारी लोकल ढाल यानी एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क फ्रॉम होम जैसे कदम। सोचिए, अगर बाहर से तेल आना मुश्किल हो जाए तो देश के अंदर ही ईंधन की डिमांड को कम कर देना ही अपनी इकोनॉमी को बचाने का सबसे स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका है। तो यहां से शुरू होता है हमारा चौथा पॉइंट, ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन की असली ताकत। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे हैं उसमें कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं। जैसे पहला, ऑनलाइन मीटिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना। ये बात कितनी मज़ेदार है ना कि सिर्फ अपने घर पर बैठकर एक वीडियो कॉल के जरिए देश की इकोनॉमी को सपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा कदम है डेली कम्यूट में खर्च होने वाले फ्यूल को बचाना। और तीसरा, पेट्रोल डीजल की जगह ईवी, मेट्रो या बस का इस्तेमाल करना। ये आदतें सुनने में भले ही बहुत छोटी लगें, लेकिन इनका कंबाइंड असर बहुत ही जबरदस्त हो सकता है। खैर, इसके आगे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो वायरल हो रहा है। वो है सोना खरीदने को लेकर बहस। एक मैसेज काफी ज्यादा शेयर हो रहा है जिसमें यह अपील की जा रही है कि इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालने से बचने के लिए अगले 1 साल तक सोना बिल्कुल ना खरीदें। अब देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि ये सब अभी अनवेरीफाइड दावे हैं, लेकिन अगर इसके पीछे का लॉजिक समझें तो चूंकि सोना भी भारी मात्रा में इंपोर्ट होता है, इसलिए इसको रोकने की बात भी इंपोर्ट बिल कम करने और इकोनॉमी को राहत देने से ही जुड़ी हुई लगती है। हम बस यहाँ सोर्स की इन्फॉर्मेशन को सामने रख रहे हैं, किसी दावे को सच नहीं बता रहे हैं। तो आखिर में चलिए आते हैं अपने छठे हिस्से पर। यह दिखाता है कि कैसे हमारी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, चाहे इन वायरल मैसेजेस की सच्चाई जो भी हो, इन आदतों को अपनाने का फायदा तो पक्का है, और वो भी दोहरा फायदा। ये न सिर्फ हमारी नेशनल इकोनॉमी को दुनिया भर के आर्थिक झटकों से बचाता है, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सेफ रखता है। मेट्रो लेना, फालतू ड्राइविंग से बचना, ऑनलाइन वर्क को बढ़ावा देना, ये छोटी छोटी चीजें सच में एक सॉलिड ढाल का काम करती हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या आज के वक्त में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा नहीं होता? क्या सच में देश में दोबारा से बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम शुरू होना चाहिए? क्या आने वाले आर्थिक और पर्यावरण से जुड़े संकटों का यही एक लंबा और मजबूत समाधान है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, और इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।